देश की अदालतों से कई बार ऐसे फैसले आते हैं जिनकी सिर्फ एक लाइन सुर्खियां बन जाती है, लेकिन उस फैसले का असली मतलब कहीं पीछे छूट जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जानी चाहिए थी, तो सिर्फ इस वजह से उसे देश विरोधी नहीं कहा जा सकता। अदालत की ये टिप्पणी सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। किसी ने कहा कि कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर नया फैसला दे दिया, किसी ने कहा कि अदालत ने बाबरी गिराने को गलत बता दिया, तो कुछ लोगों ने इसे राजनीति से जोड़ दिया। लेकिन असल सवाल ये है कि अदालत ने वास्तव में क्या कहा है। क्या ये बाबरी विवाद पर कोई नया फैसला है या फिर मामला कुछ और है? इसके बारे में, इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें पहले उस केस को समझना होगा जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था, क्योंकि अदालत की ये टिप्पणी बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक या राम मंदिर विवाद पर नहीं थी। ये टिप्पणी एक बिल्कुल अलग कानूनी मामले की सुनवाई के दौरान आई थी। दरअसल ये मामला मुंबई के दो लोगों फिरोज अब्दुल वहाब खान और मोहम्मद रफीक गुलाम रसूल अंसारी से जुड़ा था। दोनों सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई से जुड़े पदाधिकारी बताए गए। दिसंबर 2025 में मुंबई पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ तड़ीपार का आदेश जारी कर दिया था, यानी उन्हें 1 साल तक मुंबई और आसपास के इलाके से बाहर रहने का निर्देश दिया था। दोनों ने इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। अब यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तड़ीपार क्या है। देखिए, इसे आसान भाषा में समझिए। अगर पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति बार बार ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहा है जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, तो उसे कुछ कानूनों के तहत उसे किसी क्षेत्र से निश्चित समय के लिए बाहर भेज दिया जाता है। इसे आम भाषा में तड़ीपार या एक्सटर्नमेंट ऑर्डर कहा जाता है। इसका मतलब यही नहीं होता कि व्यक्ति दोषी साबित हो चुका है, बल्कि प्रशासन ये मानता है कि उसकी मौजूदगी में भविष्य में शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। लेकिन कानून ये भी कहता है कि ऐसा आदेश सिर्फ मजबूत और ठोस कारणों के आधार पर ही दिया जा सकता है। प्रशासन को ये साबित करना पड़ता है कि संबंधित व्यक्ति से वास्तव में सार्वजनिक शांति को गंभीर खतरा है। केवल किसी विचार या भाषण विरोध प्रदर्शन के आधार पर किसी को तड़ीपार नहीं किया जा सकता। मुंबई पुलिस ने जिन 3 मामलों के आधार पर दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, उनमें पहला मामला वक्फ कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा था। दूसरा मामला सीमेंट गोदामों में होने वाले प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन का था। तीसरा मामला बाबरी मस्जिद से जुड़ी टिप्पणी और विरोध प्रदर्शन से संबंधित था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने केवल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी थी। उन्होंने किसी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया, ना ही किसी तरह की देश विरोधी गतिविधि में हिस्सा लिया। ऐसे में सिर्फ विरोध प्रदर्शन या अपनी राय रखने के कारण उन्हें शहर से बाहर भेजना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसी दलील पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस के रिकॉर्ड, एफआईआर और पूरे मामले का अध्ययन किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर पुलिस ने किन आधारों पर इन दोनों को समाज के लिए खतरा माना। क्या उनके खिलाफ ऐसे ठोस सबूत थे जो ये साबित करें कि वो कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं, या सिर्फ उसके विचार या विरोध प्रदर्शन को आधार बनाकर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। यहीं से इस पूरे मामले ने नया मोड़ लिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से सवाल पूछा कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जानी चाहिए थी, तो इससे देश विरोधी कैसे माना जा सकता है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत राय हो सकती है, किसी ऐतिहासिक घटना पर अलग अलग राय रखना अपने आप में राष्ट्र विरोध नहीं हो जाता। ये वो टिप्पणी थी जो बाद में पूरे देश की चर्चा का विषय बन गई। लेकिन इस एक लाइन को समझने के लिए अदालत के पूरे तर्क को समझना जरूरी है, क्योंकि अदालत यहाँ बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला नहीं दे रही थी, बल्कि ये देख रही थी कि क्या किसी व्यक्ति की राय या शांतिपूर्ण विरोध के आधार पर उसे तड़ीपार करना कानून के अनुरूप है या नहीं। यहीं से इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू शुरू होता है, जिसे समझना एक नागरिक के लिए जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिसकी पूरी देश में चर्चा हो रही है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अदालत ने ये नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद गिराई जानी चाहिए सही है या ये गलत है। अदालत ने इस ऐतिहासिक विवाद पर कोई नया फैसला भी नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट 2019 में अयोध्या विवाद पर अपना अंतिम फैसला दे चुका है और वो फैसला आज भी लागू है। बॉम्बे हाई कोर्ट जिस मामले की सुनवाई कर रहा था, उसका संबंध केवल इस बात से था कि क्या किसी व्यक्ति की राय या विरोध प्रदर्शन को आधार बनाकर उसे देश विरोधी मान लिया जा सकता है या उसे तड़ीपार किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से सीधा सवाल पूछा कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे हिसाब से बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जानी चाहिए थी, तो इसमें ऐसा क्या है जिसे राष्ट्र विरोधी कह दिया जाए। अदालत ने कहा कि ये किसी व्यक्ति का एक विचार या मत हो सकता है। हर नागरिक को किसी ऐतिहासिक घटना पर अपनी राय रखने का अधिकार है। केवल इस वजह से उसे देश का दुश्मन या राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जा सकता। यहीं से बात सीधे भारत के संविधान तक पहुंचती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a)
हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी नागरिक अपनी राय रख सकता है, सरकार की आलोचना कर सकता है, किसी नीति से असहमति जता सकता है, किसी ऐतिहासिक घटना पर अपना मत व्यक्त कर सकता है और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध भी कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित है। संविधान के 19(2) में साफ लिखा है कि सरकार कुछ परिस्थितियों में इस अधिकार पर उचित और कानूनी प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ बोलता है, हिंसा भड़काता है, धार्मिक वैमनस्य फैलाता है, सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ता है, मानहानि करता है या राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यानी संविधान एक संतुलन बनाता है। एक तरफ नागरिक को बोलने की आज़ादी देता है, दूसरी तरफ ये भी कहता है कि आज़ादी का इस्तेमाल हिंसा, नफरत या कानून तोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता। और यही अंतर इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी है। अदालत ने कहा कि किसी ऐतिहासिक घटना पर अपनी राय रखना या हिंसा के लिए उकसाना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ये कह रहा है उसके विचार में बाबरी मस्जिद नहीं गिरानी जानी चाहिए थी, तो ये एक राय है। लेकिन अगर वही व्यक्ति लोगों को हिंसा करने या दंगा फैलाने या कानून अपने हाथ में लेने के लिए उकसाए, तब मामला पूरी तरह बदल जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि अदालत ने पुलिस से पूछा कि क्या रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस सबूत है जिससे ये साबित हो कि लोगों ने गतिविधियों में वास्तव में कानून व्यवस्था को गंभीर खतरा था। अगर ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है तो केवल उनके विचारों या विरोध प्रदर्शन को आधार बनाकर उन्हें तड़ीपार करना उचित नहीं माना जा सकता। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। अक्सर सोशल मीडिया पर देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, एंटी नेशनल जैसे शब्द बहुत आसानी से इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन भारतीय कानून में एंटी नेशनल कोई स्पष्ट परिभाषित कानूनी अपराध नहीं है। कानून ये देखता है कि किसी व्यक्ति ने वास्तव में कौन सा अपराध किया है। क्या उसने हिंसा भड़काई, क्या उसने आतंकवाद का समर्थन दिया, क्या उसने देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया, क्या उसने दंगा फैलाने की कोशिश की। केवल किसी राय से असहमत होना किसी को अपराधी नहीं बना देता। भारत की न्यायपालिका पहले भी कई मामलों में ये कह चुकी है कि लोकतंत्र में असहमति लोकतंत्र की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत होती है। अगर हर व्यक्ति सिर्फ सरकार या बहुमत की बात ही दोहराएगा तो किसी को अलग राय रखने की अनुमति नहीं होगी, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अदालतें बार बार ये दोहराती हैं कि जब तक कोई व्यक्ति कानून नहीं तोड़ता, हिंसा नहीं फैलाता, सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाता, तब तक उसे अपनी राय रखने का अधिकार है। इसी सिद्धांत के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि पुलिस की कार्रवाई रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के अनुपात में उचित नहीं दिखाई देती। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि पुलिस की कार्रवाई चुनिंदा और याचिकाकर्ताओं के धर्म से प्रभावित प्रतीत होती है। इसी आधार पर दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी तड़ीपार के आदेश को रद्द कर दिया गया। यहाँ एक और भ्रम दूर करना भी जरूरी है। कुछ लोगों ने यह समझ लिया कि हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराने को अवैध घोषित कर दिया था या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 2019 का अयोध्या फैसला जस का तस लागू है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। अदालत केवल ये तय करती है कि किसी नागरिक की राय को देश विरोधी बताकर उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। इसलिए पूरे फैसले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि लोकतंत्र में विचारों से असहमति हो सकती है, लेकिन केवल विचार रखने के कारण किसी व्यक्ति को राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति कानून की सीमा के भीतर रहकर अपनी बात कहता है तो संविधान उसे ये अधिकार देता है, लेकिन अगर वही अभिव्यक्ति हिंसा, नफरत या दंगा राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने में बदल जाती है, तब कानून पूरी तरह सख्ती से कार्रवाई भी कर सकता है। यानी इस फैसले का सार एक लाइन में समझे तो अदालत ने बाबरी विवाद पर नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और कानून की सीमाओं पर अपनी टिप्पणी की। लोकतंत्र में राय रखने का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। संविधान दोनों के लिए और दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता है और अदालत का यही संदेश इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।